Welcome student. This is a new chapter light reflection of light. तो इस चैप्टर में मैं लाइट के बारे में बताऊंगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा और ये पूरा के पूरे एनसीईआरटी बेस होगा और इस जो नोट्स मैं लिखाऊंगा उस नोट्स को आप सेम अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा और इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं पूछे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं लाइट। तो लाइट होता क्या है? जैसे आप सिंपली एक जब डार्क रूम में जाते हैं तो पहले स्विच ऑन करते हैं। अगर पहले गए तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अब स्विच ऑन किए तो आप क्या देखेंगे? सारा चीज़ विजिबल हो गया। जितने भी ऑब्जेक्ट रखे गए वहाँ पे सब आपको विजिबल है, दिख रहे हैं। लेकिन वही अगर लाइट ऑफ रहे तो कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होगा। तो जिसके कारण हम चीज़ों को देख पा रहे हैं उसे ही लाइट करते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस। एक होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्लैक होल, और लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है जिस कारण आप उसमें लाइट जला के भी आप नहीं देख सकते हैं। और एक जो हम लोग का ये बॉडी है जो कि लाइट जलने पे चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन ही हमारे आँख पे जाता है, जिस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं। तो सारा चीज़ रिफ्लेक्टिव होता है। बहुत सारी चीज़ होता है कि जो थोड़ा भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे आप मिरर के सामने लाइट जलाइए तो वो एब्जॉर्ब लाइट नहीं करता है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण वो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लाइट का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उसके कारण ही सारा हम चीज़ों को देख पाते हैं और विजिबल है। तो मैं स्टार्ट कर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लॉ अधिकतर आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट, तो ये टू लॉ होता है। द फर्स्ट लॉ क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले आप ये लॉ लिखें, फिर मैं आपको ये लॉ को एक्सप्लेन करता हूँ। द इंसिडेंट रे द normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all line in the same plane। जैसे फर्स्ट क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सिंपली पहले समझे, एक ये प्लेन मिरर ले लेते हैं। जब ये प्लेन मिरर है जो हम घर में यूज करते हैं, आप उस तरह भी देख सकते हैं। एक प्लेन मिरर ले लीजिएगा और इधर से लाइट को इस पे फॉल कीजिएगा। जब लाइट इस पे फॉल करेगा तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दीजिएगा। तो ये क्या वो बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ,
एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये जहाँ से भी लाइट आए, यहाँ से आए और यहाँ से जाए, तो ये एंगल ये सेम होंगे। जब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो ये और ये एंगल भी सेम होंगे। ये फर्स्ट लॉ ये बता रहा है। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप सिंपली ये फॉर्मेट भी लिख सकते हैं जो हम लिखे हैं, मतलब अलग भी लिख सकते हैं, बस मेरी चीज़ों को समझिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइन ऑन सेम प्लेन। जो कि इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे सबलाई करेगा। देखिए ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे सबलाई कर रहा है। तो आप सिंपली दो लोग पूछे तो बस लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन। बस ये दो पॉइंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल, आप ये क्वेश्चन बताइएगा। मेनली ये एंगल आपको दे देते हैं हम 60 डिग्री, और आपसे पूछते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हैं। बताइए वीडियो पॉज करके ये बताइए ये एंगल कितना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे ये एंगल अगर 60 है तो ये कितना है, ये 90 है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। और जब ये 30 हो गया तो हमारा पहले ही से मालूम है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो ये एंगल आई कितना आ गया 30, तो एंगल आर कितना हो जाएगा 30। इसलिए सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। सो